गुड इवनिंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन्स और उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड की संरचना आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये देखिए। इसके विषय में हमने ये पढ़ लिया था कि इसके बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं और बनाने की विधियों के बाद हमने पढ़ा था इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो टोटल हमने इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहला भाग जो हमने पढ़ा है लेक्चर सेकंड में वो था बेंजल्डिहाइड का जो ये एल्डिहाइड समूह है उसके कार्बोनल की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो उसमें जो रिएक्शंस थी वो हमने पढ़ ली हैं। आज जो हमारा विषय है, आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है बेंजल्डिहाइड की कार्बोनल की ऑक्सीकरण व अन्य अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड समूह है उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देखें कि ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीकरण व अन्य अभिक्रियाएं, अन्य का मतलब हम अपचयन अभिक्रियाएं भी इसकी पढ़ लेंगे। सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है शिफ्स अभिकर्मक के साथ। तो जब भी शिफ्स अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है तो बेंजल्डिहाइड गुलाबी रंग देता है। तो अब एक ये बात आती है कि शिफ्स अभिकर्मक होता क्या है। तो आप ध्यान रखें कि शिफ्स अभिकर्मक जो है वो रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसके विलयन में से जब SO2 गैस पास कराई जाती है तो रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का गुलाबी रंग उड़ जाता है और इसी को शिफ्स अभिकर्मक कहा जाता है। यानी शिफ्स अभिकर्मक जो है वो रंगहीन है और इस शिफ्स अभिकर्मक की अभिक्रिया जब बेंजल्डिहाइड से होती है तो गुलाबी रंग पुनः दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान रखें शिफ्स रिएजेंट क्या होता है और शिफ्स रिएजेंट के साथ बेंजल्डिहाइड कौन सा रंग देता है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। आपको ये पता है कि पहले के जो भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो हम लेते हैं, ये देखिए आपको बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो रहा है, यानी एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि बेंजल्डिहाइड जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ऑक्सीकृत होकर के बेंजोइक एसिड देती है। तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है वो आप देखें। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की उपस्थिति में जो आप कहें कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होता है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है, ये जो सिंगल बंध है, इसमें होता है समांश विदलन, इसका मतलब होमोलिटिक फिशन। इसमें क्या होता है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं और मुक्त मूलक बनाते हैं। तो यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन मुक्त मूलक बाहर निकलता है। तो बनेगा क्या, देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O। तो आप ये देखें ये मुक्त मूलक प्लस ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक। तो आप ये देखें, इसको हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं। तो आप ये देखें कि बेंजल्डिहाइड का जब समांश विदलन होता है तो CH बॉन्ड टूटता है और दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों मुक्त मूलक बने। इसके बाद क्या होता है देखिए, तो हमने पढ़ा क्या है कि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होती है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले अभी वायुमंडल की उपस्थिति में इसमें समांश विदलन हो चुका है, अब होती है इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन यानी O2। O2 की बॉन्डिंग किस प्रकार होती है आपको पता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से। तो इसमें भी समांश विदलन होता है। तो समांश विदलन होगा तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इन दोनों के ऊपर अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके बंध बना लेते हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। तो देखिए क्या बनता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O सिंगल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी, ये क्या है, परऑक्साइड है, और परऑक्साइड ये एक ये इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, तो ये भी फ्री रेडिकल बना। तो अब आप देखें कि जो हाइड्रोजन निकला था, और किस हाइड्रोजन की बात हो रही है, इस हाइड्रोजन की, ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए प्लस ये जो हाइड्रोजन है मुक्त मूलक, ये हाइड्रोजन C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये O, और अब इससे जुड़ गया ये हाइड्रोजन। इसे कहा जाता है पर बेंजोइक एसिड। इसका नाम है पर बेंजोइक एसिड। तो अभी तक क्या हुआ, वायुमंडल की उपस्थिति में इसका बेंजल्डिहाइड का समांश विदलन हुआ, दोनों रेडिकल बने, फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन के परमाणु अणु जो है उसके दोनों परमाणुओं में भी समांश विदलन होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इसके बाद वो जुड़ जाता है कार्बोनल रेडिकल से, और इसके बाद जाकर के फाइनली हाइड्रोजन जुड़ने के बाद आपका जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, वो देखें पर बेंजोइक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो पर बेंजोइक एसिड है उससे वापस से एक दूसरा बेंजल्डिहाइड का समूह जो है C6H5CHO, ठीक है, वो जो पर बेंजोइक एसिड बना है वो और ये बेंजल्डिहाइड दोनों रिएक्शन करते हैं और फाइनली आपको 2C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। आप ध्यान रखें कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी यह ऑक्सीकृत होकर के हमें बेंजोइक एसिड देता है। इसके बाद हम ऑक्सीकरण की अगली अभिक्रिया देखें तो वो KMNO4 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में भी आपको ये जो बेंजल्डिहाइड है वो आपको बेंजोइक एसिड उत्पाद के रूप में देता है, C6H5CO और ये H। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसके बाद एक रिएक्शन और C, आपने टॉलिन अभिकर्मक का नाम सुना होगा, टॉलिन्स रिएजेंट। ये तो जो बेंजल्डिहाइड है वो टॉलिन अभिकर्मक को भी अपचेत कर देता है। वो कैसे करता है वो आप देखें। सबसे पहले AgNO3 जो टॉलिन अभिकर्मक है उसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है, NH4OH। तो आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सबसे पहले अभिक्रिया होती है और आपको मिलता है AgOH प्लस NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। फिर दो मॉलिक्यूल AgOH के सिल्वर हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करके बनाते हैं Ag2O प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का। तो अब आप ये देखें कि फाइनली क्या होता है, ये जो स्पीशीज है, देखिए टॉलिन अभिकर्मक जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसमें अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, Ag सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से होती है,
सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो Ag2O और वाटर के मॉलिक्यूल में टूटता है। तो ये जो स्पीशीज है Ag2O वो बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करती है, जिसमें C6H5CHO प्लस Ag2O, और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो आप देखें तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो है C6H5COOH प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। तो हम जो ये कहते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। तो देखिए अपचयित का मतलब क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में अपचयन की परिभाषा पढ़ते थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता था और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता था। अगर आप यहाँ पे देखें Ag2O की अगर हम बात करें तो आप देखें कि Ag2O जो है उसमें सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। और जो उत्पाद बना है Ag उसके अंदर ऑक्सीकरण जो है वो 0 है और Ag प्लस में +1 है। तो +1 से 0 तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यानी Ag2O जो है उसके जो सिल्वर है उसमें सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और +1 से जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर आप देखें ये क्या है Ag। तो Ag प्लस से Ag बनना कहलाता है अपचयन, ठीक है। तो आप ये देखें कि बेंजल्डिहाइड ने Ag2O को या फिर हम कहें टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ये लाइन आप ध्यान रखें कि बेंजल्डिहाइड ने टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखिए खुद ऑक्सीडाइज कैसे, बेंजल्डिहाइड से क्या प्रोडक्ट मिला, बेंजोइक एसिड यानी ऑक्सीकरण हुआ और Ag2O से 2Ag मिलने का मतलब क्या हुआ, यह अपचयन हुआ। तो एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि बेंजल्डिहाइड जो है, आप इसकी बात करें तो बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। एक लाइन और ध्यान रखें कि बेंजल्डिहाइड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करता है। तो देखिए ये हो गई ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं इसकी, अपचयन की अभिक्रियाएं। अपचयन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना भी। तो आप ये ध्यान रखें कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन यदि आप सोडियम प्लस इथेनॉल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन या निकल की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है CCH5CH2OH। इसका मतलब बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये जो चारों रिएजेंट हैं इनकी उपस्थिति में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। लेकिन इसी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि हम जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अगर हम कराएं अभिक्रिया, अपचयन कराएं इसका, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CCH5CH3 यानी ये है टोलुइन। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन अपचयन। तो ये लाइन आप ध्यान रखें कि अपचयन जो होता है वो आप अगर रिएजेंट अलग अलग दे रहे हैं तो वो सब रिएजेंट प्रोडक्ट भी अलग अलग देंगे। यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर निकेल या सोडियम प्लस इथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है। और जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो टोलुइन मिल रहा है। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहा जाता है और ये बाय नेम है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन यदि सोडियम अमलगम की उपस्थिति में होता है
और HCl की उपस्थिति में। देखिए जिंक अमलगम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, टोलुइन मिल रहा है, लेकिन सोडियम अमलगम की उपस्थिति में हमें मिलता है हाइड्रोबेंजोइन। हाइड्रोबेंजोइन किस प्रकार है, प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखें कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बेंजल्डिहाइड में, उसको उसके पाई बॉन्ड को तोड़ करके उस पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और बाकी 2 मॉलिक्यूल जो हैं बेंजल्डिहाइड के मिला लेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम हाइड्रोबेंजोइन कहते हैं। तो ये हो गया इसका अपचयन। अपचयन के बाद एक अभिक्रिया हमने लेक्चर सेकंड में पढ़ी थी PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो देखिए PCl5 जो है वो हैलोजन कैरियर है। तो क्या होता है PCl5 के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हमें बेंजल क्लोराइड मिलता है। मैंने आपको बताया था कि CCH5C ये जो फेनिल समूह पे या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन की जो बची हुई 3 वैलेंसी हैं उसमें अगर एक Cl जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको बेंजाइल कहते हैं। अगर 2 Cl जुड़ जाए तो हम बेंजल कहते हैं और 3 जुड़ जाए तो हम बेंजो कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 Cl जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसको हम बेंजल कहेंगे, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल क्लोराइड। वहीं अगर कोई हैलोजन वाहक नहीं हो, यानी यहाँ तो PCl5 था ऊपर वाली अभिक्रिया में, अगर सीधे हैलोजन के साथ अभिक्रिया होती है बिना किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह Cl जुड़ जाता है। इसको कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड। इसको कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड। याद करने का तरीका सिंपल सा है, ये Cl सिंगल बॉन्ड है तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ से HCl निकालना है, -HCl, और आपको बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, टिशेंको अभिक्रिया इसको कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछी जा चुकी है। होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो अभिक्रिया होती है जिसमें एक जो अणु है, देखिए यहाँ पे 2 बेंजल्डिहाइड हैं, एक बेंजल्डिहाइड का अपचयन होता है और एक बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और दोनों जुड़ करके फाइनली हमें प्रोडक्ट देते हैं बेंजाइल बेंजोएट। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद बेंजाइल बेंजोएट हमें प्रोडक्ट मिलता है। और हम थोड़ा और लिखना चाहें तो ये ध्यान रखें कि ये इंटरमॉलिक्यूलर या फिर हम कहें अंतर अणुक कैनिजारो अभिक्रिया होती है। और कैनिजारो अभिक्रिया जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि उसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यानी बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होता है, लेकिन इसमें पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाता है और प्रोडक्ट जो मिलता है वो बेंजाइल बेंजोएट मिलता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टिशेंको अभिक्रिया, इसको भी आप ध्यान रखें। 6th जो अभिक्रिया है, छठी जो अभिक्रिया है वो है अमीन के साथ अभिक्रिया। अमीन में सबसे पहले अगर C2H5NH2 एथाइल अमीन के साथ अगर बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है तो बनने वाला जो उत्पाद है, देखिए आपको करना क्या है, प्रोडक्ट या फिर हम कहें उत्पाद बनाने के लिए CCH5CHO और C2H5NH2, तो जो हमें थोड़ा सा उसको उल्टा लिख दें H2N और C2H5। क्यों, क्योंकि इसमें जल का अणु निकलेगा। दोनों अभिक्रियाओं, देखिए अगर अमीन से अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें आप देखें कि दोनों ही अभिक्रियाओं में आपको जल का अणु बाहर निकलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है, शिफ्स बेस या फिर हम कहें शिफ्स क्षार। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शिफ्स क्षार बनाने की अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है C2H5NH2 की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से होती है। दूसरी जो अभिक्रिया है इसमें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया CCH5NH2 यानी एनिलीन से होती है। तो जो प्रोडक्ट बनता है आपका उसे कहा जाता है एनिल, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन हुई, इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा
ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये डबल बॉन्ड देखिए आपको यहाँ दिख रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये बनता है और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एनिल। तो आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ बेस और एनिल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है जो पढ़ाया गया है उसमें तो आप बिल्कुल पूछ लें, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।